हम लोग आ गए हैं बाहर। इधर देखो आद्या, हाय कर दो। हाय, नमस्ते करो, नमस्ते करो। रुको रुको, नमस्ते करो, नमस्ते आद्या, नमस्ते। यहाँ नमस्ते करो। आ आ आ नमस्ते, नमस्ते आद्या। हाय कर दो, हाय कर दो। हाय, नमस्ते बेटा, नहीं गिरोगी। अभी हम लोग खड़े हैं लड्डू के आने का इंतज़ार में, बट धूप है इधर तो बाबू को अंदर ले जाते हैं, फिर हम अकेले आएंगे। मम्मा मम्मा, यार इसका लिप्स तो बिना लिपस्टिक के ही लग रहा है कि न्यूड शेड लगा है। आद्या मेरे पेट में थी ना, तो दो चीज़ मेरा एकदम बेकार हो गया था। एक तो मेरे लिप्स ऐसे बहुत ज़्यादा लटक गए थे और नोज़ भी बहुत ज़्यादा फुल गया था, और इसके ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे मतलब हुए। क्या पता यही चुरा रही थी मेरी वो ब्यूटी, जिससे कि इसके लिप्स अच्छे हो गए और नाक भी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब होते हैं ना, उनका नाक उठाना पड़ता है। इनका नाक मुझे उठाना नहीं पड़ा, इनका नाक ऐसे ही था। तो बस थोड़ा थोड़ा मालिश करती हूँ, अभी भी नाक पे हेड दबाती हूँ। अद्या किसी कर दो ना, किसी किसी, मम्मा घूमी लेके चलेगी किसी। नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते आप सभी को। राधे राधे करो, राधे 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 राधे, जय जय कर दो। इसका दांत ही नहीं आया अभी तक, 1 साल की हो गई है। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड गाइस, रात में बहुत लेट सोई हूँ क्योंकि कुछ व्लॉग्स देख रही थी मैं यूट्यूब पे, और भैया के भी व्लॉग्स देखी, और भैया के खिलाफ वाले व्लॉग्स देखी, फिर भैया के सपोर्ट वाले भी व्लॉग देखी। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी ना कि हाँ, डाल देना ये वीडियो। देखिए, आज तक हम एक ब्लॉग नहीं देखे उनका, ऐसे सब फालतू चीज है। डाल देना प्लीज। तो पति देव तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, क्योंकि देखिए एट द एंड कुछ भी हो जाए घर में, हम लोग तो भाई अपने घर वालों के सपोर्ट में ही खड़े रहेंगे। और मैं तो बिल्कुल क्योंकि सुनो, थोड़ा सीधा बैठिए, तो इधर आके बैठिए, बात कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इनके चलते हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फालतू का ब्लॉग मत डालिए, कुछ सेंस वाला डालिए। आप बच्चे हैं, वो नहीं डाल रही हैं, उनके बिहाफ पे बहुत सारे लोग तो डाल आप रहे हैं। लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो लोग नहीं डालें। नहीं, ये उनका लिंक शेयर कर रही हैं, तो शेयर कर रही है तो वीडियो बढ़ावा दे रही है ना, तो ऐसा नहीं कीजिए। नहीं तो कुछ नहीं तो बात सिर्फ इतनी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, सबको लगता है कि पता नहीं मेरी और भाभी की बॉन्डिंग कैसी है, लेकिन इतना बता दूं कि भाभी का मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। और आप कैसे सोच रहे हो, मतलब आप कैसे सोच ले रहे हो? देखो, व्लॉगिंग अगर देखा जाए तो, अगर अदर पार्टी का देखा जाए तो सिर्फ वही करती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसे कंट्रोवर्शियल हो रहा है तो उनके पति आकर के बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, भैया आके कर रहे हैं। वैसे ही मेरी भाभी का जब भैया के बारे में इतना कुछ हो रहा है तो भाभी कैसे नहीं सोचेंगी? आप कैसे एक तरफ आप व्लॉग में बोल दे रहे हो उस बंदी का, अगले बंदी का कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इस बंदे को बोल रही हूँ। अरे भाई, वो बंदा उनका पति है तो उनको तो बुरा लगेगा ही, हमारा भाई है तो मुझे भी बुरा लगेगा, मेरी मम्मी का बेटा है। मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें, पता है एक बात, एक हिंट दे दूँ, ये चीज़ें होने वाली हैं, मतलब कि ये चीज़ें जो भी हुई ना, वो हमें पता था कि ये कभी ना कभी तो होंगी, क्योंकि मेरे भाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना, इतना ज़्यादा अपनापन मान लेते हैं। उनको थोड़ा सा कोई प्यार कर देता है ना, तो उनको लगता है कि यार जान दे दो, मतलब करो, उनके लिए करो। मैं एक एक नाम ऐसे ऐसे जानती हूँ ना, जिनके लिए भैया ने इतना कुछ किया है ना, मतलब हर टाइम स्टैंड लिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने भी कभी कभी बोला है ना कि भैया, सब लोग फैमिली में हमारी डिस्कशन तो होती है ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोग इस फील्ड में ही हैं,
तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि इनका ये ऑरा सही नहीं लग रहा है या फिर ये ज़्यादा अच्छी है, तो भैया बोलता है नहीं, उसको सब्सक्राइबर फॉलोअर इन सब से मतलब ही नहीं है। उनको बस लगता है कि अगर मुझे कहीं से 2 रुपए आ रहे हैं तो मैं दूसरे को भी हिंट दे दूं, उनसे वो कमाए, है ना जी। हाँ। तो बाहर वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं इस मामले में, वो अर्निंग के प्रोसेस में। उनको हम क्या बोले, उनको हम बोलेंगे कि इतने सॉफ्ट कंटेंट है कि सबको लेके चलते हैं, लेकिन लोग और नाम भी हमारे पास है। बहुत सारे लोग पता नहीं ये व्लॉग देख रहे होंगे, अगर कुछ लोग ऐसे भी है ना जो सिर्फ रील डालते थे, ब्लॉग से वो पैसे कमाना जानते ही नहीं थे। सही बात है। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग देखे हैं जो जिनकी मंथली पेमेंट भी नहीं आती थी और इनसे जुड़ने के बाद आने लगी है। बहुत सारे लोग हैं, कम ज़्यादा सब कुछ आते हैं। तो मैं इतना बोलूँगी कि यार आप कैसे बोल रहे हो। वो पता है, वो ऐसा इंसान है जिसको पता है कि वहाँ समुद्र है, समुद्र में से हम पानी निकाल सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो पानी निकाल रहा है लेकिन साथ साथ और लोगों को लेके जा रहा है कि चलो चलो वहाँ समुद्र है, वहाँ से पानी निकालो। और लोग क्या कर रहे हैं, वही पानी लाके उसके ऊपर गिरा दे रहे हैं कि भाई तू हट जा इस रेस से और हम लोग आगे बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि उसने, मेरे भाई ने जितना सपोर्ट दूसरों को किया ना, मैं सच बोलूँ तो आधे लोगों को तो मैं उसके व्लॉग के थ्रू ही नाम जानती हूँ कि कौन क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं डायरेक्टली खुद की तरफ से जानती हूँ, तो मैं भैया को पूछती हूँ तुम इसका व्लॉग देखे हो या इनको जानते हो या ये जो भी। लेकिन जिन लोगों को उनके थ्रू जानते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है हमेशा कि आप हेल्प लिए हो और आज कैसे आप ऐसे कर रहे हो कि अगला बंदे को हर तरीके से आप ट्रैप में डाल रहे हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब दूसरों से कंट्रोवर्सी हुई है ना, तो आपके कमेंट्स होते थे नीचे कि भाई हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आपने तब भी ये नहीं सोचा कि कंट्रोवर्सी हो रही है तो उसको हम लोग डाउन करें। कुछ लोग हैं उनके फ्रेंड्स में जिन्होंने ये चीज़ों को सुलझाया है, लेकिन कुछ लोग तो भाई इतना प्रोत्साहित करते हैं ना कि अरे तू लड़ना, मैं हूँ, पीछे से बूस्टअप करते हैं। और मैं अगर ऐसे कुछ लोग हैं ना जो पीछे से सपोर्ट देते हैं, उनसे बस यही बोलूँगी, आप लोग इतना भगवान का नाम ले रहे हो तो ये लाइन सुनी ही होगी, भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। अगर फूल नहीं दे सकते तो कांटे बन के मत रहना। तो मतलब अगर फूल किसी के लिए नहीं बन सकते हो आप अगर नहीं सुलझा सकते हो तो उलझाओ तो मत कम से कम। और जितने लोग ये बोल रहे हैं ना फैमिली को लेके कि ये फैमिली के थंबनेल लगा दे रहे हैं, भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं कि फैमिली जो भैया के साथ अगर प्रॉब्लम हुआ है कभी, उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं तो वो उठा करके लोग थंबनेल लगा दे रहे हैं, फैमिली को यूज़ कर रहे हैं। तो इतना बता दूं, आज उनके साथ जो कुछ भी है ना, फैमिली ही साथ है और फैमिली साथ रहेगी उनके जीते जी मरते दम तक। हर एक चीज़ पैदा होने से लेके हर एक अंतिम उस तक फैमिली कभी जा ही नहीं सकती है। यहाँ तक हम ना रहें, अगर हम ना भी रहना तो हमारा रिश्ता तो रहेगा ही। और ये रिश्ता इतना स्ट्रांग है ना, भले हम अच्छे चीज़ में साथ रहे ना रहे, बुरे चीज़ में हमेशा हम साथ रहेंगे और ये रहेंगे, ये आप लिख के ले लो। जो लोग ये बहुत इजीली कन्वीनियंस के साथ यूज़ कर दे रहे हैं भैया के लिए कि आलू के छिलके एंड जो कुछ भी, तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको भी दुनिया में हर चीज़ पसंद होंगी। उनको थप्पड़ पड़ना चाहिए। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मान लो मुझे करेला पसंद नहीं है और मैं अगर करेले के ऊपर लिख दूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने लोग हैं सबको करेला एकदम पसंद है और आप करेला का मजाक बनाओ। सिंपल, मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। आप किसी को नॉनवेज नहीं पसंद है तो आप तो ये नहीं लिखोगे ना कि अगर उस बंदे ने लिखा कि मुझे नॉनवेज देख करके मुझे ये हो गया तो आप तो उसका मजाक नहीं बनाओगे। या वेज देख करके मुझे मशरूम नहीं अच्छा लगता तो आप मशरूम का तो मजाक नहीं बनाओगे। इसीलिए आलू का छिलका बहुत सिंपल चीज़ है जो कि बहुत मोस्ट ऑफ द घर में बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। मेरे खुद के घर में बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है क्योंकि हम लोगों ने कभी वैसे खाया नहीं, और अगर खाते भी हैं हम लोग तो अपनी पर्सनल चॉइस है। और आप उस पर्सनल चॉइस के ऊपर क्या, जैसे अगर किसी को दाढ़ी रखना पसंद है और किसी को नहीं पसंद है तो हम तो बोलेंगे नहीं कि छी तेरी शक्ल कैसी है, तेरे पे दाढ़ी है। तो आप थोड़ा सोच समझ के बताओ भाई, ये पर्सनल चीज़ों को आप उठा के थंबनेल लगा रहे हो। आपको तो कोई हक ही नहीं बनता कि आप दूसरे थंबनेल ही उठा के चिपका ले रहे हो आप उसमें। मतलब कैसी सोच है, आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को। और यहाँ तक कि लोगों ने बोल दिया कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी हैक नहीं हुई थी या डिसेबल नहीं हुई थी।
प्रूफ आपको चाहिए, आप होते कौन हो कि आपको प्रूफ दिया जाए। बाकायदा हम लोगों के पास प्रूफ है, क्योंकि उनके साथ साथ मेरी भी आईडी हुई थी और मैं और भाभी खुद शॉक में हो गए थे। फिर हम लोग जल्दी जल्दी रिकवर करने की कोशिश किया। मैंने बहुत जल्दी रिकवर किया क्योंकि तुरंत पता चल गया था। और उनके में आप बोल रहे हो कि नहीं भाई आपकी आईडी हैक हुई है तो आप प्रूफ लेके आओ। प्रूफ तो है ही, लेकिन जब देना चाहे तो वो दे ही सकते हैं, क्योंकि वो प्रूफ तो मेरे पास भी है, क्योंकि सारे स्क्रीनशॉट सारे रिकॉर्डिंग मेरे पास खुद है। मैं खुद ट्राई कर रही थी, वो भी है मेरे पास कि उनकी आईडी लाने के लिए। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि 2 दिन के लिए अपनी आईडी डिसेबल कर देगा सिंपली अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। कि प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही पॉइंट नहीं है कि अपनी आईडी को डिसेबल कर दो और तब हम अच्छे बन। नहीं, देखो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो सपोर्टर्स रहेंगे ही। हेटर्स भी सपोर्टर्स में बदल सकते हैं अगर उनको कुछ चीज़ें अच्छी दिखे, और सपोर्टर्स भी हेटर्स में बदल सकते हैं। और आप लोग खुद ये डिसाइड करो। व्यूअर्स से मैं बोलूँगी किसको किसका ऑरा क्या सही लगता है नहीं लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ और मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ के लिए भैया को वार्न करती है कि कुछ लोग उस लायक हैं ही नहीं जितना तुम उसको इम्पोर्टेंट दे देते हो। मतलब वो इतना इम्पोर्टेंस देता है ना अगले बंदे को, वो सोचता है, वो अपने जैसा सबको सोचता है कि यार सब मेरे लिए सही हैं, सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे इंसान मिले हैं, 2-4 लोग मतलब टुच्चू सा मिले हैं ना, इन्हीं के चलते उनका ये सब चीज हो गया है। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी, आज तो लोग एहसान भी वो भूल जा रहे हैं कि आपकी वजह से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो वो सब छोड़ दीजिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बट ज़िंदगी में कभी ना वो जैसा इंसान है ना, वो खुल के सब कुछ बोल देता है कि पूजा मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं तो फैमिली हूँ तो मुझसे बोल रहा है नहीं बोल रहा है। मैंने अपनों से भी ज़्यादा उसको देखा है कि दूसरे की अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो हेल्प करता है और हमेशा वो बंदा खड़ा रहता है। और जिनसे आज कंट्रोवर्सी हो रही है ना, मैं उनको इतना बता दूं कि मेरा जब गृह प्रवेश हो रहा था ना, 14 अगस्त को मेरा गृह प्रवेश था। गृह घर में जैसे ही हम लोग एंटर किए, उसके थोड़े ही देर में 1 घंटे के अंदर उन लोगों की फ्लाइट थी, वो लोग निकल गए थे वहीं के लिए, राजस्थान के लिए। उन लोगों ने पूरा गृह प्रवेश भी नहीं देखा, क्योंकि उन लोगों को ये लगा कि वहाँ भी रहना हमें ज़रूरी है। वो बंदा जो अपने हेल्थ तक का ध्यान नहीं रखता कि हर एक रिश्ते में मेंटेन करके चलूँ, आप उसके ऊपर इतना एलिगेशन लगा रहे हो कि ये ऐसे बॉन्डिंग वैसे बॉन्डिंग। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये भैया ने ही शुरू किया था सबको ऐसे गेस्ट लोग को बुलाना, यूट्यूबर्स को इकट्ठे करना, और फिर धीरे धीरे ये प्रचलन चलता जा रहा है। और इस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने बोला था कि भैया तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि ये लोग बैक स्टैप करेंगे ही करेंगे। और ये पता था, जब ये एक बार कुछ लड़ाई चल रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे भाई की, उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़ा था, उस टाइम ही मैंने बोला कि यार कैसे कैसे लोग हैं कि ये और उल्टा वो कर रहे हैं कि तुम लड़ो, हम लोग वीडियो बना के रखे हैं, हम लोग डालेंगे, बट उसको कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और ये बात सच है कि मेरे भाई ने कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। अगर उनकी किसी से नहीं बनती है तो उन्होंने यहाँ तक हम लोगों को भी नहीं मना किया। जैसे कि अगर मैंने भी अपने बर्थडे में, मेरी बेटी के बर्थडे में किसी को इन्वाइट किया है, मेरे भाई ने मना नहीं किया है कि तुम किसको करो किसको मत करो, किसको करो किसको मत करो। वो कभी ये सब करता ही नहीं है। और अगर उसको एकदम एक्सट्रीम होगा ना तो वो अपने आप को कट कर लेगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम अपना रिश्ता मत वो करो। जैसे रिलेटिव्स में भी अगर उनको किसी से प्रॉब्लम है तो ये नहीं है कि भाई मैं उनसे रिश्ता छोड़ दूँ, उसको होता है कि मैं अपना कम कर लूँगा, तुम लोग अपना नॉर्मल ही रहो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोग एक लिमिट, जो इतने सो कॉल्ड फ्रेंड्स बन रहे थे अभी तक, बहुत बार मिले हो, आमने सामने आए हो, फ्रेंड्स बोल के आज आप लोग ऐसे ऐसे चीज़ें डाल रहे हो, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ भी डाल दे रहे हो, और अगली बंदी को आप इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। भैया तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, बट वो नहीं दिखाएगा। एंड उतना वो कैपेबल है कि वो इन सब चीज़ों से बहुत ईजिली निकलेगा। मैं ये वीडियो बनाती भी नहीं, बट इतना बोलूँगी कि उसने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो ये आप सोचो। और जो भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि वो हमेशा हम लोगों के बीच में भी बैठा है ना, तो आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही बोला है कि नहीं ये नहीं वो। हालांकि किसी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू रहते भी है ना आप लोगों के खिलाफ, तो भी वो सपोर्ट में बदलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसे की हैं वैसे की हैं, ये अच्छा है। और हम लोग फैमिली में रहने के बावजूद भी ना हम लोगों से आज तक नहीं डिस्कस किया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पता है इतने सारे लोगों के नज़र में वो आ गया ना, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को इकट्ठा किए हैं,
तो अब सबको वो खटक भी रहे हैं, और जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हेटर्स हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आप स्पेशली ये मैसेज कुछ लोगों के लिए जो फैमिली को टारगेट करके कर रहे हैं कि फैमिली से तुम माँ बाप को ये करते हो वो करते हो, तो वो भाई वो जो भी करता है आप अपनी फैमिली को देखिए, वो अपनी फैमिली को देख रहा है और उसके माँ बाप बहुत बार उससे खुश भी हुए हैं, बहुत बार उससे दुख भी हुए हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोग को दिख जाता है क्योंकि वो स्टोरी नहीं बना के करता, प्री प्लान करके नहीं करता। अगर उसको पता होता ना कि प्लानिंग कि मेरे पे कभी बैकफायर कर जाएगा तो वो ये कभी व्लॉग ही नहीं डालता। उसको अगर जो इंसान प्री प्लान करके करता है ना वही ये सब चीज़ कर सकता है कि मुझे एकदम अच्छा ही दिखना है, वो जो होता है वही दिखा देता है और इसी वजह से उसको वो प्रॉब्लम में आ जाता है। उनका जो और है अपने भाई से सुनी हूँ कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो जो भी सुनी हूँ ना पॉजिटिव ही सुनी थी मैं अभी तक, क्योंकि हम लोगों के साथ कभी ये सब बात नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है। बट अब जो मैं इस टाइम बर्थडे पे गई थी तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी और कहीं ना कहीं